बस इब्राहिम मिस्र से निकला, अपनी बीवी और सब कुछ साथ लेकर वो जुनूब की तरफ रवाना हुआ। और इब्राहिम बहुत मालदार था, मवेशियों, चांदी और सोने में। वो वापस उसी जगह आया जहां उसने खुदा को पुकारा था। उसी कुर्बानगाह के पास आया जो उसने पहले बनाई थी, और वहां उसने खुदावन का नाम पुकारा। और लूत के पास भी भेड़ बकरियां, मवेशी और खीमे थे। जमीन इन दोनों को एक साथ रखने के लिए काफी न थी। इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के दरमियान झगड़ा होने लगा। हमारे दरमियान झगड़ा ना हो। तब इब्राहिम ने लूत से कहा, सारी जमीन तेरे सामने है, अगर तू बाईं जाए तो मैं दाईं जाऊंगा। लूत ने इर्द गिर्द देखा और दरियाए उर्दुन का मैदान सरसब्ज पाया। बस लूत ने अपने लिए उर्दुन के मैदान को चुन लिया। इब्राहिम किनान की सरजमीन में रहा और लूत शहर सदूम के करीब जा बसा। और सदूम के लोग खुदावंद के नजदीक निहायत बदकार थे। खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, अपनी आंखें उठाकर हर तरफ देख। ये सारी जमीन में तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। मैं तेरी नस्ल को जमीन की खाक की मानंद बढ़ाऊंगा। 8 और इस जमीन में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दूंगा। इब्राहिम ने वहां कुर्बानगाह बनाकर खुदावंद की इबादत की।